हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलो भाई साहब, स्टार्ट करते हैं हमारा नया लेक्चर। ठीक है, सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब क्लास में क्या पढ़ा था अगेन हम सबसे पहले वो रिवाइज कर लेंगे। वैसे तो कल कुछ खास ज़्यादा नहीं पढ़ा था, इंट्रोडक्शन लेक्चर था, पंचायत वाला लेक्चर था, इंट्रोडक्शन लेक्चर। ठीक है, बस स्टिल जो भी पढ़े थे थोड़ा बहुत उसका रिवीजन कर लेंगे। और आज के लेक्चर में भाई साहब हम लोग बहुत मज़ेदार चीज़ करने वाले हैं भाई, बहुत मज़ेदार। मतलब सर आप कोर्स स्टार्ट नहीं कर रहे आज से? नहीं, आज हम स्टार्ट करेंगे। पहले कोर्स स्टार्ट करने के पहले हम हमेशा क्या करते हैं, कैलकुलेटर चलाना सीखते हैं। दैट मीन्स कैलकुलेटर ट्रिक्स। सो बेसिकली आज का लेक्चर में हम लोग कैलकुलेटर ट्रिक्स जो है वो सारी कैलकुलेटर ट्रिक्स क्या करेंगे, सीखेंगे निकालना कि किस तरीके से कैलकुलेटर को हम आगे के क्लासेस में यूज़ करेंगे, क्या क्या कैलकुलेटर ट्रिक्स होती है, किस तरीके से कैलकुलेटर यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास अपने अपने कैलकुलेटर निकाल के रख लो भाई साहब, क्योंकि वही हम आज करने वाले हैं। ठीक है, आज का टारगेट तो हमारा वही है। क्लियर होगी? देखो गाइस, बेसिक्स पहले इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, कोर्स तो हम स्टार्ट कर ही देंगे। सेकंड चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करने वाले, कल ही हमारी बात हुई थी। फर्स्ट चैप्टर हम सबसे आखिरी में करते हैं। मैंने आपको कल ही प्लान बना के दिया था पूरा कि हम किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, सेकेंड क्या हम पढ़ेंगे, नोट्स आप लोगों को मैं दे चुका हूँ। ठीक है, उसके पहले कैलकुलेटर चलाना सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। अब तुम लोगों को ना थोड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ क्या रहती है, मतलब बच्चों के साथ प्रॉब्लम थोड़ी सी क्या रहती है कि उनको लगता है कि उनको बहुत अच्छे से कैलकुलेटर चलाना आता है। सर उसमें करना ही क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज, ये तो बहुत चिल्लर है। हाँ भाई, मेरे को ही मालूम है, ये सब नहीं सिखाने वाला कोई मैं तुम्हारे को कि कैलकुलेटर में प्लस कैसे करते, मल्टीप्लाई कैसे करते, डिवाइड कैसे करते, ये तुमको आता है, मेरे को पता है। लेकिन हम कुछ कैलकुलेटर के हैक्स, कैलकुलेटर की कुछ ट्रिक्स, ठीक है, पूरी की पूरी ट्रिक्स आज नहीं बताऊंगा मैं। जितनी ट्रिक्स हमारे लिए आगे काम आएंगी उसमें से मेजॉरिटी ट्रिक्स मैं आज की क्लास में क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। आर गेटिंग माय पॉइंट? ताकि आप लोगों के हाथ कैलकुलेटर के ऊपर बहुत अच्छे से क्या हो जाए, बैठ जाए। और कैलकुलेटर के ऊपर अगर एक बार आपका हाथ बैठ गया तो फिर कोई बात नहीं है भाई। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग कैलकुलेटर प्रॉपरली चलाना क्या कर ले, सीख ले। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो वही ज़्यादा क्या है, रिलीवेंट है। सो आज की क्लास में मैं आप लोगों से वही डिस्कस करने वाला हूँ, कैलकुलेटर ट्रिक्स। क्या डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे? सबसे पहले आपके साथ कैलकुलेटर ट्रिक्स। आर गेटिंग माय पॉइंट? सो सबसे पहले एक बार पहले तो यार 5 मिनट वो रिवाइज कर लेते। कल का हमने कल देखे थे कि स्टैटिस्टिक्स में क्या रिलीवेंट होता है, स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में हमने कल 2 शेयर्स को देखते हुए बातें किए थे कि टाटा खरीदना चाहिए कि रिलायंस खरीदना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम पास्ट डेटा के बेसिस पे, पास्ट डेटा के ऊपर स्टैटिस्टिकल टूल, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करके हम फ्यूचर को क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। तो पास्ट डेटा के बेसिस पे, पास्ट डेटा को हम क्या करके स्टैटिस्टिकल टूल लगा के, पास्ट डेटा के ऊपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करके हम फ्यूचर को क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। बेसिकली यही काम हमको कहां पे करना सीखना है, स्टैटिस्टिक्स में करना सीखना है। तो ये शेयर बाजार में काम आ सकता है, ये जुआ सट्टा जो लोग खेलते हैं, ठीक है, गैम्बलिंग वाला काम, उसमें काम आ सकता है। बिजनेस में ये बहुत हद तक काम आता है, बहुत हद तक बहुत ज़्यादा काम आता है कि आपको कोई बिजनेस चलाना है, नहीं चलाना है, तो आप जनरली ये देखते हो कि पास्ट इवेंट्स, 5 साल 10 साल से ये बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो आगे ये कितना कमा सकता है, कितना नहीं कमा सकता है, इसमें फायदा हो सकता है, नहीं हो सकता है। सो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट डेटा, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा, ऑन अप्लाइंग द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स ऑन द पास्ट डेटा, वी आर एस्टिमेटिंग, वी आर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। दैट इज सिंपली कॉल्ड एज व्हाट, स्टैटिस्टिक्स। एंड हमने कोई छोटी मोटी झलक देखे थे कि कौन सा शेयर लेना चाहिए, टाटा लेना चाहिए, रिलायंस लेना चाहिए। कुछ बच्चों ने टाटा बोले, कुछ ने रिलायंस बोले। बाद में मैंने खेल कर दिया, मैंने बोला दोनों नहीं है आंसर सही, दोनों आंसर सही नहीं है, ना टाटा सही है ना रिलायंस सही है। इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स, ठीक है, कि रिलायंस लेना चाहिए या टाटा लेना चाहिए। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस थिंग्स। तो हम लोग उसके लिए रिस्क, रिटर्न, ये सब कैलकुलेट करते हैं। रिस्क को जनरली शेयर बाजार की भाषा में, नॉट इकोनॉमिक्स की भाषा, शेयर बाजार की भाषा में क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाता है। स्टैटिस्टिक्स की भाषा में उसको क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाता है। गैप्स निकालनी पड़ती है। तो ये सब हम चीज़ें कल छोटी मोटी एक ओवरव्यू हमने इंट्रो क्या करे थे, डिस्कस किए थे। सो अब आगे बढ़ते हुए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, अब हम सीधा सीधा आ जाते हैं आपके साथ काय के ऊपर, कैलकुलेटर ट्रिक के ऊपर। अब थोड़ा सा ना कैलकुलेटर ट्रिक में एक रिक्वेस्ट है मेरी कि कैलकुलेटर अपने सामने निकाल के रख लो, तो तुम्हारे को ये चीज़ें समझ में जल्दी आएंगी और अच्छे से आएंगी।
नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तुमको होगा। मैं जितना हद तक हो सके उतना हद तक मैं इसको लिखने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, ताकि तुम लोग मैं जो लिख रहा हूँ उसको ही टाइप करके कर सको अपने कैलकुलेटर पे। तो बेसिकली मेरे पास तो ये कैलकुलेटर है, ठीक है, मैं ये कैलकुलेटर से टेक्निक्स यूज़ करूंगा, नॉर्मल कैलकुलेटर। आपके पास कोई भी कैलकुलेटर होगा कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अलग आंसर हो सकता है कि जो मैंने कैलकुलेटर रिकमेंड किया हो, अगर वो ना हो तो चांसेस 0.001% है कि थोड़ा बहुत आपका आंसर अलग आ जाए। और अगर ऐसा होता है तो आज ही वो कैलकुलेटर को तोड़ डालने का और कल ऐसा वाला जाके कैलकुलेटर ले आने का। सिंपल बात, क्लियर, ठीक है। 99% नहीं होगा, अगर तुम्हारे कैलकुलेटर में जीटी बटन वगैरह होगा तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं है, ठीक है। बट स्टिल अगर कुछ इश्यूज जाते हैं, अगर ऐसा कैलकुलेटर है और फिर गलत आ रहा है तुम्हारा कुछ आंसर, कुछ मैच नहीं हो रहा है, ट्रिक्स मैच नहीं हो रही है, तो फिर तुमने समझने में गलती करे वो अलग बात है, उसका कैलकुलेटर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर जीटी बटन नहीं है तुम्हारे कैलकुलेटर में तो चांसेस है कि कुछ केसेस में तुम्हारा आंसर ऊपर नीचे वेरी करे। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो सो वी आर स्टार्टिंग विद द फंक्शंस। ये तो आपको बटन्स इसके पता ही है, बहुत हद तक आपको बटन्स पता ही होंगे, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज, जीटी, एमयू भी हम आगे चल के देखेंगे, आपको अकाउंट्स में बहुत काम आता है एमयू, ठीक है। आज हमारा बेसिक इंटेंशन, आज हमारा बेसिक काम है, आज हम बेसिकली सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन ऑफ कैलकुलेटर सीखेंगे। कुछ हार्ड नहीं है, चिल्लर है, कांस्टेंट फंक्शन ऑफ कैलकुलेटर। उसके बाद कैलकुलेटर पे किस तरीके से स्क्वायर निकाला जा सकता है, क्यूब निकाला जा सकता है, और आगे फोर्थ फिफ्थ इस तरीके से निकाल सकते हैं, वो देखेंगे। रेस्ट टू पावर 4 है, रेस्ट टू पावर 5 है, वो देखेंगे, ठीक है। एनीथिंग रेस्ट टू पावर 2 इज कॉल्ड एज स्क्वायर, एनीथिंग रेस्ट टू पावर 3 इज कॉल्ड एज क्यूब, ठीक है। 4, 5, 6, तो किस तरीके से उसको आप कैलकुलेटर पे इजीली निकाल सकते हो वो हम समझेंगे। आफ्टर दैट हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, बहुत आसान है, बटन दिया हुआ है, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट क्या होता है ये निकालना सीखेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट जीटी फंक्शन किस तरीके से यूज होते हैं, एम प्लस फंक्शन किस तरीके से यूज होता है, ठीक है, एम प्लस, एम माइनस, एम आर सी, ये किस तरीके से यूज होता है, ये भी हम यहाँ पे बहुत हद तक क्या करेंगे, सीखेंगे। सो बेसिकली ये हमारा टारगेट है कि बेसिकली ये जनरल फंक्शन है कैलकुलेटर के, ये जनरल फंक्शंस हम लोगों को निकालना आ जाए। और परसेंटेज किस तरीके से निकालते, खैर ये तो चिल्लर है, आपको भी आता होगा, बट स्टिल ये भी हम निकालना क्या करेंगे, आज सीखेंगे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन से मैं स्टार्ट करूंगा और ये सारी चीजें आज की क्लास में आपको मैं ये सारी ट्रिक्स कैलकुलेटर की क्या करूंगा, बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि आज के लेक्चर में खत्म हो जाए, हो सकता है कि ये एक और लेक्चर ले ले, आधा लेक्चर ले ले नेक्स्ट क्लास का, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हो सकता है आज के लेक्चर में हो जाए, हो सकता है आधा लेक्चर कल का लग जाए, डिपेंड्स कितने स्पीड में आप लोग समझते हो, कितना स्पीड में आपको समझ में आता है, ठीक है। मैं अपनी नॉर्मल स्पीड ही मेंटेन करूंगा ऑलवेज, ताकि देखो मेरा इंटेंशन हमेशा ये रहता है कि मैं एकदम नॉर्मल स्पीड मेंटेन करता हूं कि क्लास के उन बच्चों को भी समझ में आ जाए जिनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। मैं उनके एंगल से भी पढ़ाता हूं क्लास में, ऐसा नहीं है कि बस कुछ बच्चों को समझ में आ जाए तो मैं भगा दूं आगे, नहीं भाई, सबके लिए हम पढ़ रहे हैं, सबके लिए वीडियोस बना रहे हैं, तो सारे बच्चों को बेनिफिट हो, इसको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ चीज़ें बार बार, आपको मालूम है क्या भी करता हूँ, रिपीट भी करता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, कोर्स वोर्स की तुमको टेंशन नहीं है ना, कोर्स तुम्हारा भाई है, टाइम पे 2 महीने में, 1.5 से 2 महीने में स्टैट्स का कोर्स आराम से एकदम लाइट मोड में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो कोर्स वोर्स का टेंशन तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, वो तुम्हारा काम नहीं है, वो मेरा काम है। कोर्स क्या है, कितने टाइम में ख़त्म करना है, तुम्हारा भाई है, बिल्कुल ख़त्म कर देगा। आज कैलकुलेटर ट्रिक्स के ऊपर हम क्या करते हैं, काम करते हैं। तो सबसे पहला हम बात करेंगे कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर। ये कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, ये कांस्टेंट फंक्शन किस तरीके से कैलकुलेटर में होता है और ये किस तरीके से क्या करता है, काम करता है। पहले मैं आपको इसका जनरल मीनिंग समझाऊंगा कि किस तरीके से जनरली हम ये इसको काम जनरली हम कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से कैलकुलेटर पे इसको आसान तरीके से और किया जा सकता है, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन ऑफ कैलकुलेटर, तो कई बार क्या होता है ना, हम लोगों को
कांस्टेंट फंक्शन ऑफ कैलकुलेटर में मैं प्लस की बात कर रहा हूँ, अभी किसकी बात कर रहा हूँ, एडिशन की बात कर रहा हूँ, प्लस की बात कर रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है ना, हम लोगों को जैसे फॉर एग्जांपल 20 + 5 इज इक्वल्स टू 22 + 5 इज इक्वल्स टू 28 + 5 इज इक्वल्स टू 30 + 5 इज इक्वल्स टू 81 + 5 इज इक्वल्स टू। मतलब बेसिकली बोलने का ये है कि कई बार हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों को कोई गिवन नंबर्स दिए हुए होते हैं और उन नंबर्स में हम लोगों को कॉन्स्टेंटली एक सिंगल नंबर ही क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे मेरे पास कुछ कैलकुलेशंस है, उन कैलकुलेशंस में मेरे को क्या दिया हुआ है कि मेरे को 20 के अंदर 5 ऐड करना है, 22 के अंदर भी 5 ऐड करना है, ठीक है। तो मेरे को ये रिपीटेटिव कैलकुलेशंस दी हुई है, बार बार मेरे को +5 + 5 ही करना है। मतलब एक कांस्टेंट नंबर बार बार मेरे को अलग अलग नंबर्स के साथ क्या करना है, ऐड करना है। एक कांस्टेंट नंबर बार बार मेरे को अलग अलग नंबर्स के साथ क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज कि यहां पे मैं क्या यूज कर सकता हूं, कांस्टेंट फंक्शन। जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम ये करते हैं, आराम से देखेंगे कैलकुलेटर पे 20 टाइप करेंगे, बहुत आराम से लूंगा मैं लेक्चर। 20 टाइप करें कैलकुलेटर पे, +5 इज इक्वल्स टू 25 लिखे, 22 + 5 इज इक्वल्स टू 27 लिखे, 28 + 5 इज इक्वल्स टू 33 लिखे, 30 + 5 इज इक्वल्स टू 35 लिखे, 81 + 5 इज इक्वल्स टू 86 लिखे। सो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी क्या कि बार बार रिपीटेटिवली मैं +5 + 5 + 5 ये 2 बटन दबा रहा हूँ। इन्हें कायदे से देखा जाए तो 2, 4, 6, 8, 10, ये 10 बार मैं रिपीटेटिवली एक ही बटन दबा रहा हूँ। तुम्हारे लिए अभी ये बोलना बहुत आसान होगा कि सर इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें कितना तो टाइम जाता है, इसमें क्या और ट्रिक सीखने के मिलेंगी, इससे क्या हो जाएगा। भाई यहाँ पे +5 नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, लेकिन आप मान के देखो कोई ऐसा बड़ा नंबर, कॉन्स्टेंटली वही बड़ा नंबर आपको बार बार ऐड करना है अगर अलग अलग नंबर्स में, तो आपकी टाइपिंग एरर नहीं हो सकती है, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो सकता है। तो भाई बिल्कुल हो सकता है। सो रेदर देन बार बार +5 + 5 दबाने से अच्छा है कैलकुलेटर पे एक होता है कांस्टेंट फंक्शन, और वो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये होता है कि व्हेनेवर आपको एक कांस्टेंट नंबर बार बार सीरीज के अंदर ऐड करना है, एक कांस्टेंट नंबर बार बार आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो वो कांस्टेंट नंबर बार बार ऐड करने के लिए एक हैक है, वो हैक ये है कि आप जैसे ये सीरीज दी हुई है, ये सीरीज के अंदर आप कैलकुलेटर पे मेरे साथ दबाएंगे 20, स्क्रीन पे 20 दबाएंगे, फिर उसके बाद आप प्लस के बटन 2 बार दबाएंगे। प्लस का बटन आप कितनी बार दबाएंगे, 2 बार। 20 दबा दिया आपने, अब प्लस का बटन आप कितनी बार दबाएंगे, 2 बार। तो 20 प्लस मैंने एक बार नहीं दबाना है बटन, कितनी बार बटन दबाना है मैंने, 2 बार। तो 20 प्लस जैसे ही आप स्क्रीन पे 20 प्लस ये 2 बार बटन दबाते हो ना, इससे कैलकुलेटर को ये समझ जाता है कि ये बंदा मेरा कांस्टेंट फंक्शन यूज करना चाहता है। कैलकुलेटर के माइंड में ये चीज एक्टिवेट हो जाती है कि ये बंदा मेरा कांस्टेंट फंक्शन क्या करना चाहता है, यूज करना चाहता है। तो कैलकुलेटर ये समझ गया। अब जैसे ही आपने 20 दबाए कैलकुलेटर पे, सब बंद कर देना, ये ऑन एसी करके पूरा क्लियर कर देना, पूरा एकदम क्लियर है कैलकुलेटर, सब कुछ क्लियर है। 20 प्लस 2 बार दबा दिए, मतलब कांस्टेंट फंक्शन क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब उसके बाद आप वो कांस्टेंट नंबर दबाओ जिसको आपको बार बार क्या करना है, ऐड करना है। टाइप दैट कांस्टेंट नंबर। अब वो कांस्टेंट नंबर को क्या करो, टाइप करो। तो मेरा कांस्टेंट नंबर यहाँ पे क्या है, 5, क्योंकि 5 बार बार मेरे को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। 5 दबा दिया, 5 दबाने के बाद मैं क्या दबा दूंगा, इज इक्वल्स टू, तो आपका आ गया 25, आपका आ गया 25। अब सर इससे क्या हुआ, अब इससे क्या होगा, अब नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट नंबर क्या है, 22, नेक्स्ट नंबर क्या है, 22। आप कैलकुलेटर पर दबाओ 22। अब बार बार अब आपको प्लस दबाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ कैलकुलेटर पे 22 दबाओ और डायरेक्ट इज इक्वल्स टू का बटन दबा दो। कैलकुलेटर पे 22 दबाए, डायरेक्टली इज इक्वल्स टू का बटन दबा दिए, तो आपका आंसर डायरेक्टली आ गया होगा 27। वापस से बता रहा हूँ, कैलकुलेटर पे आपने अब 22 का बटन दबाए, उसके बाद आपने इज इक्वल्स टू का बटन दबा दिए, तो यू विल गेट डायरेक्टली 27। मतलब अब आपको क्या नहीं करना पड़ा, +5 टाइप नहीं करना पड़ा, 2 स्टेप बच गई।
फिर नेक्स्ट नंबर है 28, मैंने दबा दिया 28 और डायरेक्टली क्या बटन दबा दिया, इज इक्वल्स टू का 28 दबाने के बाद इज इक्वल्स टू का बटन दबा दिया तो ऑटोमेटिकली मेरी स्क्रीन पे 33 आ गया। मतलब ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर ने 5 को क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है। ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर ने 5 को क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है। नेक्स्ट नंबर मेरा है 30 दबाया मैंने, स्क्रीन पे देखो 30 दबा रहा हूं मैं, आप भी 30 दबाओ और 30 दबाने के बाद क्या दबाएंगे बोलो, डायरेक्टली इज इक्वल्स टू दबाया एंड आई विल गेट 35। देखो आ गया 35, 33, 35 आ गया। अब लास्ट नंबर है मेरा 81 जिसमें मेरे को 5 क्या करना है, ऐड करना है। तो बस डायरेक्टली मैं कैलकुलेटर पे क्या दबाऊंगा, 81 और मैंने 81 दबा के क्या दबा दिया, इज इक्वल्स टू। 81 दबाने के बाद फिर इज इक्वल्स टू दबा दो तो ऑटोमेटिकली आपने देखे 86 आ गया। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी क्या, मेरे 2 स्टेप, मतलब ये 2 स्टेप बच गए, ये 2 स्टेप बच गए, ये भी 2 बच गए, ये भी 2, मतलब आउट ऑफ 10 टोटल 8 स्टेप्स मेरे बच गए। बार बार मेरे को वही नंबर टाइप नहीं करना पड़ा, जस्ट मैंने एक बार टाइप किया, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर ने अपने मेमोरी में ऐड करके रख लिया और वही चीज वो कैलकुलेट करते रहा। वापस से समझाता हूँ एकदम आराम से, पहली बार समझ रहे हो, देखो पहली बार कैलकुलेटर ट्रिक समझ रहे हो, तुम कोई भगवान नहीं हो कि पहली बार में तुमको समझ में आ जाए। समझ में आई बात, ऐसा नहीं हो सकता, आराम से। कहीं हो सकता है कि यही लेक्चर आपको 2 बार देखना पड़े, ये भी वो पॉसिबिलिटी है। सेकंड लेक्चर क्योंकि कैलकुलेटर ट्रिक में बता रहा हूँ तो आपको हो सकता है कि कुछ ट्रिक समझने के लिए लेक्चर को 2 बार देखना पड़े, 3 बार देखना पड़े, बिल्कुल देख लेना, उसमें कोई 2 राय नहीं है। मतलब फर्स्ट टाइम सीखने में समझने में थोड़ा सा समय लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखना भी जरूरी है और समझना भी जरूरी है, ठीक है। तो पेशेंस लेवल नहीं गवाएंगे। एक और प्रॉब्लम करके देखते हैं, चलो एक और करके देखते हैं, ठीक है। सपोज कोई भी नंबर ले लो, सपोज 33 प्लस 5.8 या 5 पॉइंट छोड़ो, कोई और नंबर लेता, 2.8 ऐड करना है, 32 में 2.8 ऐड करना है। मतलब इधर के नंबर कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक नंबर जो नंबर को आपको ऐड करना है वो कांस्टेंट होना चाहिए। 39 में 2.8 ऐड करना है, 72 में 2.8 ऐड करना है और 85 में 2.8 क्या करना है, ऐड करना है। ये सीरीज दी हुई है आपको, इसके अंदर हर नंबर के अंदर एक कांस्टेंट नंबर 2.8 आपको क्या करना है, ऐड करना है और यहाँ पे आपको उसके आंसर्स लिखना है, उसके आंसर्स आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो आपको हर नंबर के अंदर सीरीज के 2.8 अब 2.8 मेरे लिए क्या बन गया, कांस्टेंट नंबर। 2.8 मेरे लिए क्या बन गया, दिस इज व्हाट माय कांस्टेंट नंबर। जो कांस्टेंट नंबर मेरे को पूरी सीरीज के अंदर, पूरे नंबर्स के अंदर क्या करना है, कॉन्स्टेंटली ऐड करना है। तो अगेन मैं अब यहाँ पे क्या लगाऊंगा, कांस्टेंट वाला फॉर्मूला। मैंने पूरा कैलकुलेटर ऑन एसी करके बंद कर दिया। देखो पूरा कैलकुलेटर क्लीन दिखना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सिवाय 0 के और कुछ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो पूरा कैलकुलेटर क्लीन हो गया ऑन एसी दबा के। अब मेरे को क्या करना है, कांस्टेंट फंक्शन यूज करना है। कांस्टेंट फंक्शन क्या बोलता है, सबसे पहले तो आप जो नॉर्मल नंबर है जिसके अंदर आपको ऐड करना है वो दबाओ। तो मेरा नॉर्मल नंबर है 33 दबाने के बाद मैं कैलकुलेटर पे 2 बार क्या दबाऊंगा, प्लस का साइन। जैसे ही मैंने 2 बार प्लस का साइन दबाया तो मेरा कांस्टेंट फंक्शन क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। मेरा कांस्टेंट फंक्शन क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया इन कैलकुलेटर। मेरा कांस्टेंट फंक्शन एक्टिवेट हो गया कहां पे, कैलकुलेटर में। तो देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दबाओ मेरे साथ, धीरे धीरे ले रहा हूं मैं। 33 दबा दिया, प्लस कितनी बार दबाऊंगा, 2 बार, क्योंकि मेरे को कांस्टेंट फंक्शन यूज करना है। प्लस प्लस 2 बार दबा दिया। कैलकुलेटर ने दिमाग में ये बात समझ ली कि भाई कांस्टेंट फंक्शन लड़का यूज करने वाला है, ओके। कौन सा नंबर है वो कांस्टेंट नंबर, कौन सा है, 2.8। 2 बार प्लस दबाने के बाद वो कांस्टेंट नंबर दबा दो। तो 33 दबाए सबसे पहले आपने, फिर 2 बार प्लस दबाए, फिर 2.8 दबा दिए और उसके बाद डायरेक्टली आप क्या दबा दो, इज इक्वल्स टू। सो यू विल गेट द आंसर। क्या है आंसर, 35.80, ठीक है, 35.880 एक ही बात है। नेक्स्ट नंबर अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये करने के बाद मेरा आंसर यहाँ पे आ गया 35.8, ठीक है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट नंबर मेरा क्या है, 32। बस 32 दबाया,
और डायरेक्टली क्या दबा दिया, इज इक्वल टू 32 दबाया, 32 दबाया, डायरेक्टली क्या दबा दिया, इज इक्वल टू, एंड आई विल गेट 34.80। ये देखो ये आ गया 32 प्लस, ठीक है। एक बार और 39 इज इक्वल टू, क्योंकि 39 में ऐड करना था तो डायरेक्टली आ गया 41.80। 72 इज इक्वल टू 74.80। 85 इज इक्वल टू 87.80। सो बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हर नंबर के बाद डायरेक्टली इज इक्वल टू दबाते जा रहा हूँ एंड आई एम गेटिंग दी आंसर, ठीक है। जो भी नंबर थे मेरे उनके बाद मैं डायरेक्टली क्या दबाते जा रहा हूँ, इज इक्वल टू 72 इज इक्वल टू दबा दिया, आई एम गेटिंग द आंसर 74.8। मैंने पहले निकाल लिया इसलिए सिर्फ लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे। 85 दबाया कैलकुलेटर पे, इज इक्वल टू दबाया, तो आई एम गेटिंग द आंसर 87.80। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर ये तो कोई फालतू का फंक्शन है, इसमें क्या इतना सेंस है। बेटा जो कांस्टेंट नंबर ऐड करना है ना वो बहुत स्मॉल वाला नंबर है, इसलिए तुम बोल रहे हम डायरेक्टली ऐड कर लेते। लेकिन सोच के देखो, कोई ऐसा नंबर आपको कई बार ऐड करने के लिए आ जाता है, चाहे मैथ्स में आए चाहे स्टैट्स में आए, ठीक है, स्टैट्स में आए या मैथ्स में आए, डजेंट मैटर, काई में भी, अकाउंट्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो एक कोई ऐसा नंबर आपको ऐड करने के लिए आ जाता है जो कि बहुत गंदा नंबर है, 35.83, 83.82, ये कांस्टेंट नंबर है। अब बार बार 83.82, 83.82, 83.82 दबाते दबाते दो बार गलती कर दोगे बीच में तुम, या 857.85, 857.85 मेरे को 5 बार दबाना है, ऐसी तुम दबा के देख लो, ऐसी गलती कर दोगे तुम उसके अंदर, तो गलती करोगे तो आंसर गलत होने के चांसेस, या दोबारा से कैलकुलेशन करोगे तो टाइम वेस्ट होने के चांसेस। हमारे पास टाइम तो 1 ही मिनट है ना यार, तो जब टाइम 1 ही मिनट है तो वो 1 ही मिनट के अंदर हमको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। भाई मेरे को कोई क्वेश्चन के लिए 5 मिनट या 10 मिनट तो नहीं मिलने वाले कि मैं आराम से एकदम शिद्दत से बैठ के करते बैठूं। सो उस केस में यही मशीन गन काम आती है, मतलब यही मशीन गन आपकी फिर काम आएंगी। तो इसीलिए ये हैक्स सीखना बहुत जरूरी है। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कांस्टेंट फंक्शन। आप कोई भी इसमें सीरीज ले लो, कुछ भी नंबर्स ले लो, ठीक है, बस वहां पे एक चीज का ध्यान रखना कि सिर्फ प्लस जिसको आप कर रहे हो वो कांस्टेंट है। यहाँ पे आपने नोटिस करे कि ये देखो, ये जो प्लस करने वाला नंबर है ये हर जगह 2.8 है, मतलब हर नंबर के अंदर 2.8 2.8 2.8 ऐड हो रहा है। यहाँ पे भी आपने नोटिस करे होंगे तो हर नंबर के अंदर +5 +5 +5 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो हर नंबर के अंदर +5 +5 ऐड हो रहा है, हर नंबर के अंदर 2.8 2.8 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आप इस केस में कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हो, इस केस में आप कांस्टेंट फंक्शन यूज कर सकते हो, कांस्टेंट फंक्शन ऑफ द कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बेटा ये आप लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से सुनना ये सब चीजें, ठीक है। आगे की क्लासेस में क्या है, फिर जब पढ़ाते होता है ना तो हर छोटी मोटी कैलकुलेटर ट्रिक्स नहीं बता सकता मैं, ठीक है, क्योंकि मैं बताऊंगा ट्रिक्स, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगा, लेकिन ये चीजें आपको पहले से पता होंगी तो आपके लिए समझने में वहां पे ज्यादा क्या होंगी, आसानी होंगी, ठीक है। और ये इंटेंशन अपने दिमाग में बैठा लो कि हम लोगों को सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ के ये भी प्रैक्टिस करना जरूरी है कि हम क्या हर क्वेश्चन को 1 मिनट या उससे कम टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं, और इफ नॉट देन हम कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। बिकॉज हमारा जो पेपर आने वाला है उसके अंदर हमको मैक्सिमम टाइम हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 ही मिनट मिलने वाला है, या कुछ क्वेश्चन में अगर आपने टाइम बचा लिया तो कोई दूसरे क्वेश्चन में आपको 2 मिनट मिल जाएंगे, मतलब आपने कोई 2 क्वेश्चन के अंदर आधा मिनट बचा लिया, आधा मिनट में दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो बचा हुआ जो आधा मिनट यानी 1 मिनट है वो दूसरे क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा, बट उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। एंड जब क्वेश्चन 1 या 2 मिनट में आपको सॉल्व करने रहते हैं ना तो वो चीजें कैलकुलेटर पे ही पॉसिबल होती है, ठीक है। सो ये एक कांस्टेंट फंक्शन समझ में आया। आप कोई भी सीरीज लेके देख लो, देखो मैंने यहाँ पे 2 सीरीज आपको करके दिखाई, आप कोई भी सीरीज ले लो। चलो एक लास्ट आपके लिए और होमवर्क के लिए ले लेता हूँ। सपोज 81 + 87.89, 92 + 87.89, 95 + 87.89, 204 + 87.89, 205 + 80, यार कुछ भी नंबर ले लो, नंबर से कोई फर्क नहीं, 510 + 87.89। आपको मेरे को इसको करके दिखाना है फटाफट विद द बेसिस ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। तो क्या करोगे, 81 2 बार प्लस,
कांस्टेंट नंबर मेरा कौन सा है 87.89, आप कर सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं आई, कि सब ऊपर से गया? क्लियर? तो कांस्टेंट फंक्शन यूज करने का तरीका सिंपल सा होता है कि आपको यहाँ पे ये लिख के रखो, ये सब आपको यहाँ पे 2 बार क्या दबाना पड़ता है, वो कांस्टेंट नंबर के पहले प्लस दबाना पड़ता है। मतलब 2 बार आपने प्लस दबा दिए, 2 बार प्लस दबाने के बाद आप वो कांस्टेंट नंबर क्या करते हो, टाइप करते हो। तो आफ्टर 2 बार प्लस टाइप करने के बाद आपने कांस्टेंट नंबर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्लियर बात? तो आपके जो आपका कैलकुलेटर होता है उसके अंदर उसको ये बात पता चल जाती है, एकदम अच्छे से पता चल जाती है भाई को बात कि हमारे को कांस्टेंट फंक्शन क्या करना है, यूज करना है। चलो और प्रैक्टिस भी करेंगे, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो तुम। सर ये सिर्फ प्लस वाले इस केस में काम आता है क्या? ये सर इसकी जगह ऐसा हो, मान लो कांस्टेंट फंक्शन क्या माइनस में भी काम आता है? हाँ आता है ना, बिल्कुल वही लाइंस पे आता है, जो लाइंस पे प्लस है वही लाइंस पे माइनस भी काम आता है। मतलब सर समझा नहीं, मतलब जब आपको एक कांस्टेंट नंबर पूरे नंबर्स के अंदर से क्या करना है, माइनस करना है। से फॉर एग्जांपल 82 माइनस 7.8, 87 माइनस 7.8, 98 माइनस 7.8, 210 माइनस 7.8, 459 माइनस 7.8, आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। तो मेरे को अब देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं बच्चों के, कुछ डाउट्स ऐसे आते हैं कि सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये कांस्टेंट फंक्शन यूज करना है? तो भाई उसका सिंपल सा आंसर है, व्हेनेवर आपको एक सिंगल नंबर बार बार एक सीरीज के अंदर क्या करना है, या तो ऐड करना है या तो लेस करना है। ठीक है, एक सिंगल नंबर जैसे ये सीरीज के अंदर एक दिख रहा है कि 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8, एक कांस्टेंट नंबर, एक सिंगल नंबर बार बार क्या हो रहा है, माइनस करना है। तो बार बार दबाने से अच्छा मैं कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, माइनस वाला कांस्टेंट फंक्शन। में कौन सा वाला फंक्शन यूज कर लेता हूँ, माइनस वाला। कांस्टेंट फंक्शन क्या कर लेता हूं मैं, यूज कर लेता हूं। अच्छा चलो देखते हैं। तो 82 माइनस, अब इसको किस तरीके से करेंगे, तो बस वही कैलकुलेटर पे जैसे आप प्लस करते थे, 82 माइनस माइनस, अगेन 2 बार दबाएंगे वापस से। कैसे करेंगे इसको, जैसे हम प्लस वाला करते थे सेम वैसे ही करना है, बस वहां पे हम प्लस साइन यूज करते थे, यहां पे हमको माइनस साइन यूज करना है। तो जैसे हमने नॉर्मल नंबर है दबाए 82 माइनस माइनस, दबा दिए 82 माइनस माइनस, और फिर वो कांस्टेंट नंबर हम दबाएंगे 7.8, और फिर हम क्या दबा देंगे इज इक्वल्स टू। तो 82, बंद कर दिया कैलकुलेटर, आपके लिए वापस से चालू करो, 82 माइनस माइनस 7.8, 82 माइनस माइनस। अब कैलकुलेटर ऐसा तो आ नहीं सकता ना यार, बड़ी दिक्कत होगी तुम लोगों को समझने में और मेरे को समझाने में, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं कैलकुलेटर पे क्या टाइप कर रहा हूँ। मैं वापस से लिख देता हूँ। सबसे पहले मैंने दबाया 82 माइनस माइनस, तो 82 माइनस माइनस, फिर अब दबाऊंगा वो नंबर जो नंबर मेरे को क्या करना है, रिपीटेडली माइनस करना है, 7.8 दबा दिया मैंने, फिर दबा दिया मैंने इज इक्वल्स टू, तो आई एम गेटिंग 74.2। अब बार बार मेरे को क्या नहीं दबाना पड़ेगा, माइनस 7.8 माइनस 7.8 माइनस 7.8, ये मेरे को अब नंबर बार बार नहीं दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो 87 दबाऊंगा डायरेक्टली। नेक्स्ट नंबर क्या है जिसमें से मेरे को 7.8 माइनस करना है, नेक्स्ट नंबर है 87, 87 डायरेक्टली मैं क्या दबा दूंगा इज इक्वल्स टू, तो 87 डायरेक्टली इज इक्वल्स टू दबा दिया, तो आई एम गेटिंग 79.20। ठीक है, 79.20, आई एम गेटिंग 79.20। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 98, दबाओ कैलकुलेटर पे 98 इज इक्वल्स टू दबा दो 98 एंड देन टाइप इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली 90.2 आ रहा होगा, मतलब 7.8 ऑटोमेटिकली क्या हो चुका है, माइनस 210 इज इक्वल्स टू 210 इज इक्वल्स टू 202.20 आ गया। नेक्स्ट नंबर इज 459 इज इक्वल्स टू 459, टाइप ऑन कैलकुलेटर एंड इज इक्वल्स टू यू विल गेट 451.20। ये नंबर आपने टाइप करे, ये आपने कैलकुलेशन करे, सबसे पहले 82 दबाए होंगे, 2 बार माइनस दबाए होंगे, फिर 7.8 दबाए होंगे, इज इक्वल्स टू दबाए होंगे, तो ये आया होगा।
फिर डायरेक्टली आपको 7.8 अब दबाने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्टली 87 दबा दो, इज इक्वल टू दबा दो, यू विल गेट दिस डायरेक्टली। फिर 98 दबा दो, इज इक्वल टू दबा दो, यू विल गेट दिस डायरेक्टली। 210 दबा दो, इज इक्वल टू दबा दो, यू विल गेट दिस डायरेक्टली। 459 दबा दो, इज इक्वल टू दबा दो, यू विल गेट दिस डायरेक्टली। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये फिर डायरेक्टली आपके सामने आते जाएगा। एकदम दिमाग में बैठी बात, क्लियर? इस तरीके से आपको ये क्या करना है, कांस्टेंट फंक्शन को यूज करना है। मतलब हम प्लस माइनस में इसको बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सर इसको मल्टीप्लाई में भी यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा फर्क है, वहां पे उल्टा है। ये समझ में आ गया यहाँ तक? मल्टीप्लाई का भी बता देता हूँ, डिवाइड में इतना ज़्यादा यूज़ करने का इसका सेंस नहीं बनता है, बट मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, डिवाइड में भी, लेकिन मल्टीप्लाई में ज़्यादा अच्छे से यूज़ होगा, डिवाइड में थोड़ा सा दिक्कत होगा। सो मल्टीप्लाई में क्या यूज़ होगा, सो आंसर इज यस, मल्टीप्लाई में भी ये यूज़ होगा। अगर तुमको लग रहा होगा सर स्पीड ज़्यादा है, फास्ट है, तो डोंट टेक टेंशन, आप दोबारा इसको आराम से पॉज कर करके भी देख सकते हैं, वीडियो आपके पास ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये लेक्चर को अच्छे से समझना, ये फंक्शंस अच्छे से समझना, इससे ज़्यादा धीरे क्या चलो यार, इतना धीरे तो चल रहा हूँ। खैर, अब मल्टीप्लाई के अंदर भी क्या होगा कि आपको एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करना है बार 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 बार। ये नहीं, जनरली ये टेबल वेबल में होता है कि हमको टेबल लिखना है किसी का, ठीक है, तो टेबल लिखते हैं हम, सपोज 7 का टेबल लिख रहे हैं, सपोज हम 10 का टेबल लिख रहे हैं, 18 का टेबल लिख रहे हैं, तो बार बार हमको वहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 18 ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम टेबल किसका लिख रहे हैं, 18 का। तो फिर उस केस में भी ये क्या हो सकता है, यूज हो सकता है, ठीक है। मतलब कहीं पे भी जहाँ पे आपको एक कांस्टेंट नंबर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। से फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो 5 मल्टीप्लाई बाय 18, 12 मल्टीप्लाई बाय 18, 17 मल्टीप्लाई बाय या 16 मल्टीप्लाई, कुछ भी नंबर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 18, 19 मल्टीप्लाई बाय 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 18, ये आपको करना है। यहाँ पे क्या कांस्टेंट फंक्शन काम आएगा, कैसे पहचानेंगे? अब आप लोग बोलोगे कैसे पहचानेंगे सर? ऐसे पहचानेंगे कि मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18 बार बार हमको करना है। तो बट ऑब्वियस सी बात है सर कि यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन चालू हो गया, लग गया, तो इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन लगेगा, बात खत्म। इतना सिंपल है सर, इतना नहीं पता आपको? सॉरी भाई, गलती होगी। क्लियर? तो यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन लग जाएगा। कैसे लगेगा? अभी तक हम क्या करते थे कि पहले हम नंबर टाइप करते थे सामने वाला, और बाद में जिसको ऐड या लेस करना है कांस्टेंट नंबर को हम बाद में लिखते थे। यानी आपने प्लस माइनस में ये चीज देखे ना कि जो भी कांस्टेंट नंबर है पहले हम 2 बार माइनस का साइन दबाते थे, फिर कांस्टेंट नंबर लिखते थे। प्लस में भी हम लोग पहले 2 बार प्लस का साइन दबाते थे, फिर वो कांस्टेंट नंबर लिखते थे, ठीक है। बस मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले आपको टाइप करना पड़ेगा वो कांस्टेंट नंबर जिसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले और टाइप करो वो कांस्टेंट नंबर, कैलकुलेटर पे टाइप करो वो कांस्टेंट नंबर पहले। मतलब अभी तक आप वो कांस्टेंट नंबर 2 बार प्लस दबाने के बाद टाइप करते थे, या माइनस के केस में 2 बार माइनस दबाने के बाद टाइप करते थे। अब आपको कैलकुलेटर पे ये कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट नंबर जो है जिसको आपको बार बार मल्टीप्लाई करना है, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपको वो पहले दबाना पड़ेगा। बस इतना फर्क है, वो कांस्टेंट नंबर आपको पहले दबाना पड़ेगा। तो 18 इज माय कांस्टेंट नंबर, क्योंकि बार बार 18 को मल्टीप्लाई करना है। 18 दबाने के बाद 2 बार मल्टीप्लिकेशन का साइन जो कैलकुलेटर पे आ रहा है उसको क्या करो, आप दबाओ। 18 दबाए, 2 बार मल्टीप्लाई, 1 2, तो 18 के बाद 2 बार मल्टीप्लिकेशन दबाने के बाद कैलकुलेटर एक्टिवेट हो गया, और उसको मालूम है कि भाई अब ये 18 को हर चीज से क्या करने वाला है, मल्टीप्लाई करने वाला है। वो दबा दिए। उसके बाद क्या नंबर है मेरा पहला, 5, तो 5 इज इक्वल्स टू 90 आ गया। अब आपको क्या नंबर दबाने पड़ेंगे, ये नंबर जो अलग अलग नंबर है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर तो अब दबाने की जरूरत नहीं है। तो मैं नेक्स्ट क्या दबाऊंगा, 12 इज इक्वल्स टू 216 करके देख लो, 12 इंटू 18 करके देख लो कितना आता है, 216 आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है तो बोलो मेरे को, बताओ, ठीक है। 16 इज इक्वल्स टू यू विल गेट 288। मतलब सेम है, प्लस और माइनस जैसा ही, बस फर्क ये है कि प्लस माइनस में हम प्लस 2 बार दबाने के बाद कांस्टेंट नंबर दबाते थे, माइनस 2 बार दबाने के बाद कांस्टेंट नंबर दबाते थे। यहां पे हमको उल्टा करना है, यहां पे हमको पहले कांस्टेंट नंबर टाइप करना है, बाद में 2 बार मल्टीप्लिकेशन का साइन टाइप करना है। 19 इज इक्वल्स टू 342। आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं कि कुछ गलत है क्या। 18
इज इक्वल टू 324। नहीं समझा? करके देख लो ना। 5 इंटू 18 कितना होता? 5 इंटू 18 90 होता। 12 इंटू 18 216 होता। 16 इंटू 18 288 होता। 19 इंटू 18 342 होता। 18 इंटू 18 324 होता। फुल प्रूफ फॉर्मूले हमारे पास, टेंशन नहीं लेने का। अपन जब पढ़ते थे ना, अपन ने तो ऐसे ही निकाले थे पूरा मैथ स्टैट्स। तो ये सब पता होना जरूरी है। बाकी तो सब मोह माया है, तुमको ही मालूम है। बाकी तो क्या है, सब मोह माया है। तो मल्टीप्लिकेशन में बस ये करना है कि पहले आपको क्या करना है, वो कांस्टेंट नंबर दबाना है। चलो एक और करके देखना है, तो एक और कर लेते लास्ट प्रॉब्लम। 39 या कोई भी नंबर ले लो, मैं तो ऐसे ही चेंज कर रहा हूँ। चलो दूसरी शीट बना ली, यहाँ बाजू में ले लेते हैं। 38.40, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है बार बार 11, 15, 13, 91, 87, 88, कुछ भी ले लो, 88, ठीक है। और आपको मेरे को इसके आंसर निकाल के दिखाना है विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ मैं, आप लोग करके देखो। 2 मिनट के लिए रुक रहा हूँ मैं, करके देख लो पहले आप। दो मिनट का समय दिया, करके देखो। जल्दी जल्दी करो, फटाफट फटाफट करो। आई होप आ गया होगा आंसर। सर आप रुकते ही नहीं रुकेंगे भाई, 30 सेकंड बहुत है इसके लिए। 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा ये। सर कैसे? फटाफट। कौन सा कांस्टेंट नंबर है? सर 38.80। तो दबाओ 38.80 कैलकुलेटर पे। 38, अब मेरे को यहाँ पे क्या कर लिखना है बार बार ना, 38.40 है, सॉरी सर, 38.40, 38.40। फिर 2 बार मल्टीप्लाई, दबा दिया, ठीक है सर। पहला नंबर क्या है? 11, ओके, इज इक्वल टू दबा दिया 422.40। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है? 15, 15 दबा के इज इक्वल टू दबा दिया 576। 13 इज इक्वल टू 499.20। 91 इज इक्वल टू 349.3, सॉरी 3, मैं थोड़ा कुछ नंबरिंग गलत लिख दिया क्या? 3494.40, ठीक है। 88 इज इक्वल टू 3379.20। अच्छा मेरे को 13 वाला डाउट लग रहा है, वो चेक कर लेता। 13 इज इक्वल टू बराबर है 15 इज इक्वल टू बराबर है, मतलब तुम कोई भी नंबर दबाओगे ना तो ये ऑटोमेटिकली 38.8040 इससे मल्टीप्लाई करेंगे ही करेगा। तुम कोई भी नंबर दबाओ, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे ही करेगा। क्लियर? 38.40 से एकदम क्लियर। तो दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बस फर्क ये है मल्टीप्लिकेशन में कि पहले आपको कांस्टेंट नंबर दबाना है, प्लस और माइनस में आपको प्लस 2 बार दबाने के बाद दबाना है। यहाँ पे पहले कांस्टेंट नंबर दबाना है 2 बार, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन दबाना है। मतलब जैसे 38.40 2 बार मल्टीप्लिकेशन दबाया, फिर 11 दबाया इज इक्वल्स टू, फिर नेक्स्ट पॉइंट 15 इज इक्वल्स टू, फिर बाकी तो वही सेम कैलकुलेशन है। 13 इज इक्वल्स टू 91 इज इक्वल्स टू 88 इज इक्वल्स टू, हो गया, ठीक है। इतना आसान, इतना चिल्लर, चिल्लर एकदम चिल्लर है। समझा? तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कांस्टेंट फंक्शन। अपने भाषा में कैलकुलेटरी ट्रिक लिख के रख सकते हो, ठीक है। प्लस के केस में 2 बार प्लस दबाना है, उसके बाद कांस्टेंट नंबर दबाना है। माइनस के केस में 2 बार माइनस दबाना है, उसके बाद कांस्टेंट नंबर दबाना है। मल्टीप्लिकेशन के केस में पहले दबाना है।
मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या करना है, पहले दबाना है, बस इतना याद रखना, दैट्स इट। अच्छा डिवाइड का केस है अगर, तो डिवाइड में भी पहले आपको लिखना पड़ेगा, जैसे सेम अब केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन वैसे ही सेम केस के केस में भी करना पड़ेगा, डिवाइड के केस में भी आपको करना पड़ेगा, बस पहले लिखना पड़ेगा जिस नंबर से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब करके देखना चाहो तो कर सकते हो। क्लियर? तो ये हमारा हो गया। इसके बाद कैलकुलेटर पे और क्या निकालना सीखना है बोलो सर? सेकेंड वाला टॉपिक क्या है, पहले तो आपने वो अपने जहाँ पे बनाए थे वो देख लेते हैं। ये हमारा डन डाना डन। सेकेंड स्क्वायर कैसे निकालना, क्यूब कैसे निकालना, फोर्थ कैसे निकालना, फिफ्थ कैसे निकालना। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ तो आती होंगी, बस स्टिल जिसको नहीं आती है वो सीख लेगा। ध्यान से देखेंगे, स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना, क्यूब कैसे फाइंड आउट करना। स्क्वायर मतलब से फॉर एग्जाम्पल 5⁻² है, दैट इज कॉल्ड एज स्क्वायर। ये आता होगा आप लोगों को, आई एम सॉरी फॉर दैट, भावनाओं को हर्ट कर रहा हूँ, मैं इतने बेसिक लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, है ना, लेकिन पता होगा बट स्टिल मेरे को बताना जरूरी है। क्यूब द वन इज 5⁻3, फोर्थ इज 5⁻4, फिफ्थ इज 5⁻5 एंड सो ऑन। ऐसे कितने तक भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम कैलकुलेटर पे आसानी से निकाल सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये हो गया 5 × 5, 5 × 5 × 5, 5 × 5 × 5 × 5, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, मतलब 5 बार 5 को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, दैट इज कॉल्ड एज 5⁵5। ठीक है, मेरे को मालूम है बहुत बेसिक है, लेकिन ये इस तरीके से करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमको करना पड़ता है, बट इसको इतना बार मल्टीप्लाई कर करके देखने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेटर के पास अपनी ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है, बहुत आसान तरीका है कैलकुलेटर पे इसको निकालने का, और वो ये कि आपको जैसे 5⁻² निकालना है, तो 5⁻² निकालने के लिए आप कैलकुलेटर पे क्या करोगे, आप टाइप करो, टाइप 5, बंद कर दिया पूरा कैलकुलेटर, क्लीन एकदम क्लियर। ठीक है, 5 दबाओ कैलकुलेटर पे, मल्टीप्लाई का साइन दबाओ और इज इक्वल्स टू का साइन दबा दो। 5 मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, सो यू विल गेट 5 का स्क्वायर विच इज 25, मतलब निकल आया 5 का स्क्वायर इज 25। आपने सिर्फ ये करा क्या, टाइप करा कैलकुलेटर पे 5 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू। तो आपको कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है कैलकुलेटर पे, तो सिंपली टाइप दैट पर्टिकुलर नंबर एंड मल्टीप्लाई एंड इक्वल्स टू, यू विल गेट दी स्क्वायर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर का स्क्वायर लेना है वो नंबर को आप सिंपली टाइप करो कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर पे सिंपली टाइप करने के बाद वही नंबर को आप क्या कर दो, एक्सक्यूज मी, वही नंबर को आप, सॉरी, जो नंबर है आपको जिसका स्क्वायर निकालना है वो नंबर को टाइप करो, उसको मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू दबा दो, तो यू विल डायरेक्टली गेट दी स्क्वायर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। कितना भी घटिया नंबर होने दो ना, उसका भी स्क्वायर कैलकुलेटर आसानी से निकाल के देगा। से फॉर एग्जांपल मेरे को निकालना है 251.25⁻², 251.25 स्क्वायर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपली टाइप 251.25 in the calculator. I am simply typing 251.25 in the 251.25 in the calculator, and after that multiplication का sign and after that is equals to का sign, you will get the square। भाई बहुत गंदा आया है पर कुछ 63,126.5625 बहुत गंदा आया है पर आया है ना, कुछ भी करो इजीली स्क्वायर निकल जाता। अच्छा, बहुत लोगों को पता होगा, मेरे को मालूम है, बहुत चिल्ला रहे होंगे, कुछ भी बोले, इतना बेसिक बोला ना, एकदम उंगली पकड़ के लेके जाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। तुम्हारा फेवरेट बना के छोड़ूंगा ना, तो एक्सपर्ट बनना है ना तुम्हारे को, एक्सपर्ट ऐसे ही बना जाता है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ता। ठीक है, क्लियर। अच्छा सर क्यूब निकालना है तो वो तो और आसान, मेरे को सपोज 5 का क्यूब निकालना है, कोई भी नंबर का क्यूब निकालना है, 5 तो एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ रे, और कुछ नहीं, कोई भी नंबर ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का क्यूब निकालना है तो बेसिकली सिंपली आपको टाइप करना पड़ेगा, टाइप 5 इन द कैलकुलेटर, देन मल्टीप्लाई इक्वल्स टू
जैसे ही आप 5 इंटू इज इक्वल टू दबा देते हो तो यू विल गेट द स्क्वायर, और जैसे ही आप एक बार और इज इक्वल टू दबा देते हो तो यू विल गेट क्यूब। अरे वाह, इतना आसान। हाँ, इतना आसान है। सी सिंपली मेरे को क्या करना है, जो नंबर का क्यूब निकालना है वो नंबर मैंने टाइप कर दिया, दैट इज 5। 5 दबाने के बाद मेरे को अब क्या दबाना है, मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू। जैसे ही मैंने इज इक्वल्स टू दबाया कैलकुलेटर पे तो आई विल गेट स्क्वायर ऑफ 5, एंड मैंने एक और बार इज इक्वल्स टू दबाया तो आई विल गेट क्यूब ऑफ 5। अच्छा, कितना आ रहा है, 125 करके देख लो। सॉरी, कितना आ गया डायरेक्टली, 125। तो मेरे को क्या करना है, सिंपली टाइप 5 इन द कैलकुलेटर दैट नंबर जिसका आपको क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, और मल्टीप्लाई इक्वल्स टू एक बार और एक बार इक्वल्स टू, यू विल गेट दैट पर्टिकुलर नंबर। समझ में बात? तो 5 इंटू इज इक्वल्स टू आपने दबा दिए 2 बार, सो 125 आपका क्या आ गया, क्यूब आ गया। सर फोर्थ निकालना है तो और आसान, 5 रेज़ टू पावर 4 टाइप 5 इन द कैलकुलेटर इंटू इज इक्वल्स टू 5 के बाद इंटू इज इक्वल्स टू दबा दो, इंटू इज इक्वल्स टू यू विल गेट सेकेंड, एक बार और दबाओगे यू विल गेट थर्ड नंबर, एक बार और दबाओगे यू विल गेट 4 रेज़ टू पावर 4। तो 5 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू एक बार, 2 बार, 3 बार, माई मिस्टेक सॉरी, 5 इंटू इज इक्वल्स टू स्क्वायर आ गया, ऐसे बोलेंगे 5 इंटू इज इक्वल्स टू, जैसे ही आप करोगे तो क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो 5 इंटू इज इक्वल्स टू, स्क्रीन पे क्या आ रहा है 25, दैट इज 5 का स्क्वायर, एक बार और इक्वल्स टू दबा दिए 5 का क्यूब, एक बार और इज इक्वल्स टू दबा दिए 5 का फोर्थ रूट बोल रहा सॉरी, 5 रेज़ टू पावर 4, कितना आ गया 625। ऐसे तुमको जितनी आगे जाना है उतनी आगे जाओ। 5 रेज़ टू पावर 5 पे जाना है तो भी वही करना पड़ेगा, 5 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल्स टू सिंपली टाइप 5, मतलब अब तुम कितने भी जा सकते, इंटू इज इक्वल्स टू सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 बार दबा दो। तो 5 इंटू इज इक्वल्स टू 2 3 4 5, 3125। एक्सक्यूज मी, समझी बात, एकदम दिमाग में बैठ गई। तो इस तरीके से आप कुछ भी निकाल सकते हो, स्क्वायर, क्यूब, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11, 12, जितनी औकात है कैलकुलेटर की। 12 डिजिट तक का कैलकुलेटर है, 12 डिजिट तक ही आएंगे, बस स्टिल आप इसकी मदद से कुछ भी निकाल सकते हो, कितना भी तक, ठीक है। तो सिंपली अगर ऊपर 2 3 4 5 है तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेटर पे। तो ये था स्क्वायर निकालने का तरीका, बहुत आसान तरीका था, लिख के रख लो, समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी है, समझ में आ ही गया होगा आई होप। ये निकालना हम सीख लिए, ठीक है। तो 2 चीज़ें हमने आज बेसिकली सीखे, 2 चीज़ें हम कल सीखेंगे, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट। सर थर्ड रूट नहीं सीखे? अच्छा, वो भी बताऊंगा, लगेगा मतलब 2 दिन चलेंगी कैलकुलेटर की क्लास, ऐसा लग रहा है। और मौका मिला तो थर्ड फोर्थ रूट वाला भी एकदम बड़ी वाली कैलकुलेशन है वो भी बता दूंगा, ठीक है। स्टार्टिंग की खेलने देते 1-2 क्लास कैलकुलेटर पे, क्या दिक्कत है, कमेंट करके बताओ, कमेंट मतलब बता देना मेरे को तुम लोग डाउट सेशन। खैर क्लियर। तो कांस्टेंट फंक्शन हमारा हो गया। कांस्टेंट फंक्शन में हमने क्या देखे, कांस्टेंट फंक्शन में हमने देखे कि आपको अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर बार बार ऐड करना है तो सिंपली आपको 2 चीज़ें करनी है कि बस आपको नॉर्मल नंबर टाइप करना है, उसके बाद 2 बार प्लस टाइप करना है, एंड उसके बाद वो कांस्टेंट नंबर टाइप करना है। माइनस के केस में भी आपको वही करना है कि पहले नॉर्मल नंबर टाइप करना है जो नंबर है इसमें आपको प्लस या माइनस करना है, फिर उसके बाद 2 बार माइनस टाइप करना है और फिर वो कांस्टेंट नंबर क्या करना है, डालना है। बस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में उल्टा है कि पहले आपको वो कांस्टेंट नंबर लेना है, ठीक है। कांस्टेंट नंबर लेने के बाद पहले आपको कांस्टेंट नंबर लेना है, कांस्टेंट नंबर लेने के बाद आपको 2 बार मल्टीप्लाई या 2 बार डिवाइड का बटन दबाना है, ठीक है। डिवाइड वाला खास काम नहीं आता इसलिए वो नहीं लिया हमने। उसके बाद हमने स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो भी सीख लिए कि सिंपली आपको जो भी नंबर का स्क्वायर निकालना है वो नंबर टाइप करो। हमने एग्जांपल लिए 5 का, 5 टाइप करें इंटू इज इक्वल्स टू यू विल गेट दी स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको क्यूब निकालना है तो फिर इंटू 5 इंटू इज इक्वल्स टू और एक बार इज इक्वल्स टू दबाएंगे तो यू विल गेट क्यूब। तो जैसे आप फर्स्ट टाइम इज इक्वल्स टू दबाते हैं वो नंबर दबाने के बाद 5 इंटू इज इक्वल्स टू दैट इज फर्स्ट टाइम, बट वो क्या काउंट होगा, स्क्वायर, उसको 2 गिन लेंगे, उसके बाद एक और बार दबाएंगे तो थर्ड क्यूब एज इन, फिर एक बार और दबाएंगे तो फोर्थ, फिर एज इन फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10 एन नंबर्स तक, जितने नंबर तक हमारी कैलकुलेटर की औकात है,
ठीक है, चलो आई होप ये 2 चीज़ें समझ में आई होंगी, बची हुई 2 चीज़ें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाया करो, कमेंट करके बताओ यार नीचे कमेंट सेक्शन में कि कैसा लग रहा है लेक्चर। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।